जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि 11 दिन का जो संकल्प है वो कैसे लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है और कौन कौन इसे ले सकते हैं, इसे लेने के क्या फायदे हैं और इसको लेने के बाद हमें कौन कौन से नियम का पालन करना होता है। सब कुछ मैं आपको बहुत ही डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगी। अब वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है कि हम छोड़ के चले जाते हैं और इसी कारण से जो है पूजा पाठ में भी थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, जिसके कारण हमें वो फल नहीं मिलता है। तो अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है एकदम विस्तार से पूरा देखिए। आप अपना कीमती समय में से 10 मिनट निकाल लीजिए, सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ जाइए। सबसे पहले आपको क्या लेना है मैं वो बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक नई कॉपी लेनी है और एक लाल कलम लेना है। ठीक है, ले लिया आपने, ये बहुत जरूरी है, इसे लेना ही है। उसके बाद आपको पंचमुखी हनुमान जी का एक फोटो लेना है। पंचमुखी हनुमान जी का अगर फोटो मिल गया तो एकदम सर्वोत्तम है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक मुखी भी चलेगा। आपने रख लिया। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है जिसमें हम अपने हनुमान जी को विराजमान करेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे। ठीक है, कपड़ा आपको 2 लेना है, एक आप अपने लिए आसन ले, एक आप हनुमान जी के लिए आसन ले। ठीक है, ले लिया आपने। ये ध्यान रहे कि जो आपने अपने लिए आसन लिया है उसमें सिर्फ आप ही बैठे, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं करे। ठीक है, अब आपको एक दिया रखना है। दिया में आपको चमेली का तेल ही डालना है। अगर आपको चमेली का तेल ना मिल पाए तो उस समय आप जो है तिल का तेल ले सकते हैं। अब आपको एक सिंदूर लेना है। सिंदूर आप सभी को पता है कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद है। सिंदूर आपको पूजा में जो सिंदूर चढ़ाया जाता है ऑरेंज कलर का होता है, आप लोग देखेंगे, वही लेना है। ठीक है, अब आपको भोग में कुछ भी चलेगा, आप जो भी आप अपने श्रद्धा भक्ति से जो भी आप उनको चढ़ाओगे आपको चलेगा। आप बेसन के लड्डू ले सकते हो, आप फल फ्रूट ले सकते हो, आप घर में अपने हाथों से हलवा वगैरह बना सकते हो। आप हलवा बनाओ, आप पूड़ी बनाओ, आप कुछ भी चलेगा। ठीक है ना, जो भी आप अपने श्रद्धा से बनाओ उनको समर्पित कर सकते हो, लेकिन आपको भोग जरूर लगाना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या लेना है, एक लोटे में आपको जल लेना है और एक गिलास में भी आपको जल लेना है। ये लोटे का जल तो हमेशा ही पूजा घर में रहता ही है, लेकिन गिलास का जल आपको इसलिए लेना है क्योंकि आप संकल्प कर रहे हो। अगर आप संकल्प लेते हो तो उस टाइम पे आपको एक गिलास में जल रखना होता है और उसी जल में चमत्कार होता है। ठीक, लोटे का जल आपको दाहिने तरफ रखना है और जो ग्लास में जल लिया है उसको आपको बाएं तरफ रखना है। आप जब भी पूजा का आसन लगाएं तो जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो तो ध्यान रहे हनुमान जी का जो फोटो है वो उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। ठीक है, पूजा हमेशा पूरब दिशा में होता है, लेकिन हनुमान चालीसा आप जब पढ़िएगा तो उनका जो मूर्ति का जो पीठ है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, उसका मुख जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आप अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाएं आसन लगा करके। गिलास नया होना चाहिए, जूठा गिलास नहीं चलेगा। उसमें अगर किसी ने पानी पिया है तो वैसा गिलास ना ले, आप एक नया गिलास खरीद लाइए। ठीक है, आपको एक हनुमान चालीसा का बुक ले लेना है,
बहुत घर में ये मिलता भी रहता भी है, अगर नहीं है तो आप खरीद के ले आए, ठीक है। अच्छा, अब हम बताते हैं कि इसको जो है कौन कौन ले सकता है, मतलब कौन कौन इस संकल्प को कर सकता है। इसको सभी कर सकते हैं, आप चाहे पुरुष हो, महिला हो, शादी हो गई हो या नहीं हुआ हो, कोई मतलब नहीं है, आप एक लड़की हो, जो भी है इसको हर कोई कर सकता है। बस इसका नियम विधि पूरा ध्यान में रख के ही करना है। नियम क्या है, आपने इस संकल्प को मंगलवार से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने 11 दिन का संकल्प लिया है तो आपको मंगलवार से कंटिन्यू करना है। तो आपको नेक्स्ट जब बुधवार आएगा कंटिन्यू करेंगे 11 दिन, मतलब मंगलवार से लेकर के अगले मंगलवार तक 8 दिन, फिर बुधवार को 9 दिन, बृहस्पतिवार को 10 दिन, शुक्रवार को आपको 11 दिन होगा। शुक्रवार को आपको इसका समापन करना है 11 दिन का। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो टाइमिंग रहेगा वो एक ही टाइम का होना चाहिए। अगर आप इसको सुबह में करते हैं सूर्योदय के समय तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे साथ भी होता है। आप एक काम करना, आप शाम के समय करना, 6 बजे के बाद से आप कभी भी करो। ध्यान रहे पाठ शुरू करने के बाद आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आपने एक टाइम ही सेलेक्ट करना है, आपको 11 दिन तक एक ही टाइम में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 दिन तक आपको कितनी बार करना है, आपको एक ही बार करना है। एक बार आपने राम स्तुति से स्टार्ट किया, अगर आप राम स्तुति नहीं पढ़ रहे हैं तो जय श्री राम आप कम से कम 108 बार का जाप करें, उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप वो नहीं करेंगे तो राम स्तुति पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको राम स्तुति पढ़ना है, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, उसके बाद आपको संकट मोचन पढ़ना है। अच्छा, जब हम संकल्प ले करके करते हैं ना, उस समय हम बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। क्योंकि संकल्प हम क्यों लेते हैं, जब हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाती है, बहुत ही खराब स्थिति रहती है, हम बहुत ही परेशानी में रहते हैं, तभी तो हम संकल्प लेकर के करते हैं। नहीं तो ऐसे ही जैसे रोज हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम संकल्प लिए हैं मतलब बहुत ही जरूरी है। ध्यान रहे जब भी बजरंग बाण पढ़िएगा एकदम हालात जो है बद से बदतर का हो जाए तभी पढ़ना है, नहीं तो बजरंग बाण का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ऐसे भी हो जाती है सारे काम, तो बजरंग बाण क्यों करना। लेकिन अगर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो ऐसे समय में आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो आपने संकल्प लिया है तो आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे, ठीक है। तो आपने राम स्तुति से स्टार्ट करना है, राम स्तुति करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, संकट मोचन करना है, बजरंग बाण करना है, उसके बाद फिर आरती करना, आरती करके इसका समापन कर देना है, ठीक। अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या नियम विधि, मतलब इसका तरीका पालन क्या होता है। आपने जिस दिन से स्टार्ट किया 11 दिन का संकल्प है, 11 दिन तक आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, घर का खाना खाइएगा, शुद्ध खाना खाइएगा, ठीक है। लहसुन प्याज मांस मंदिरा सब कुछ बंद रहेगा, नशा वाला कुछ भी नहीं। आपके घर में अगर कोई खाता है तो आप उनसे कहिए कि घर में वो सब चीज़ का सेवन ना करें, वो बाहर जाके खा सकते हैं। कोशिश करें 11 दिन तक सभी पालन करें, क्योंकि सभी पालेंगे तो बहुत अच्छा है। उस घर में हनुमान जी नहीं जाते हैं जिस घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन होता है। तो अगर आप उसको आवाहन कर रहे हैं, उसको अपने घर बुला रहे हैं, तो उसका स्वागत के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आप शादीशुदा हैं नहीं हैं जो भी हैं, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही। एक चीज़ मैं और बता दूं आप सभी को, बहुत सारे लोग इस बात को लेके डाउट्स में रहते हैं कि हम 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं, हम रात को पूजा करेंगे, रात को पाठ करेंगे, तो क्या हम तब तक व्रत में रहेंगे।
तो जी नहीं, आप 11 दिन तक तो आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं ना। तो आप खाना खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। आप सुबह से शाम तक फ्री होकर के खाइए। जब आपको पाठ करना होगा ना, तब आप पूरा सारा काम धाम करके नहा लीजिए, अपने सारे कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर अच्छे वस्त्र पहन करके ही, शुद्ध वस्त्र पहन करके ही पाठ कीजिएगा। पाठ करते समय कोशिश कीजिए आप लाल रंग का कपड़ा पहने तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं हो सके तो पीला भी चलेगा, गुलाबी भी चलेगा। ध्यान रहे, काला कपड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। काला नहीं पहनिएगा, ब्राउन कलर का नहीं पहनिएगा, ब्लू कलर का नहीं पहनिएगा, बाकी आपका ऑरेंज भी चलेगा। ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बहुत विस्तार से बता रही हूँ। आपको इसे छोड़ना नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको करने हैं। 11 दिन के संकल्प में एक एक बार ही पढ़ा जाता है। संकल्प जो है कई तरह का लिया जाता है। 7 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है, 40 दिन का भी होता है। आप जितने में सक्षम है आप उतना लीजिए। जो 7 दिन का संकल्प लेते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार डेली करते हैं। जो 11 दिन का लेते हैं वो एक एक बार करके करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है, सब कुछ समझ में आ गया है, आप पाठ शुरू करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो आपका जो भी अनुभव है, जो भी आपने जिस भी विश के लिए आपने ये संकल्प लिया है, ठीक है ना, मैं 110% गारंटी लेती हूँ कि आपका संकल्प पूरा होगा, आपका जो भी विश है वो पूरा होगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरा फ़ायदा होगा। बस आप एक बार अपने ऊपर इसका अनुभव करके फिर आप हमको आके बताइएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपको उस गिलास का पानी का क्या करना है। तो वो जो गिलास में आपने पानी रखा है ना, उसको आपको खुद पीना है। आपने पाठ कर लिया, पाठ करने के बाद जैसे आपने रात को पाठ किया, रात में पाठ किया, सुबह जब नेक्स्ट डे आप नहा धोकर फ्रेश होकर के जब आप पूजा करके कुछ खाएंगे ना, तब आपको वो गिलास का पानी, अगर आपने ये पाठ अपने लिए किया है, ये संकल्प आपने अपने लिए किया है, तो ये पानी आपको खुद पीना है। अगर आपने ये संकल्प किसी और के लिए किया है, माता पिता भाई बहन बच्चे किसी के लिए भी किया है, उसके स्वास्थ्य के लिए कोई भी रीजन हो, तो वो पानी आप उसको पिला दीजिए। ठीक है। अगर आप अपने पर्सनल रिश्ते के लिए किया है तो वो पानी आप दोनों आधा आधा करके पी लीजिए। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। जो कुछ भी 11 दिन का संकल्प में होता है मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की ईश्वर से जुड़ी जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नए और एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।